तो गाइज आपने जैसा कि दिन की वीडियो में देखा कि मैं सुबह डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद मम्मी के पास चली गई थी क्योंकि थोड़ा दिमाग मतलब उथल पुथल में था। क्योंकि डॉक्टर के पास गई, उन्होंने आज इंटरनल चेकअप करना था। मतलब कुछ साइंस ना भी दिखते हुए डॉक्टर ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि मतलब दिल को धक्का लग गया। एकदम गलत बातें नहीं थी, पॉजिटिव में ही था सब कुछ, लेकिन दिल को धक्का एकदम से लग गया। मतलब जिसको ये पता चले कि अभी मेरे इसको डिलीवरी को 15 दिन बचे हैं और एकदम से डॉक्टर 15 दिन नहीं, कितने 2 वीक तो बचे हैं, 12-13 दिन बचे हैं और डॉक्टर एकदम से कहते कल एडमिट हो जाओ, परसों तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। तो थोड़ा तो शॉक लगेगा ही, आपको भी लगा होगा अभी एकदम से सुन के। तो बताओ इनको क्यों बोला उन्होंने ऐसा? तो उस टाइम तो भाई ऐसे उससे बाहर निकले, क्लिनिक से बाहर निकले, तो वही मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई आइसक्रीम वगैरह कुछ खा लेते हैं। आइसक्रीम हाथ में और आंसू बाहर ही है भाई। हाँ, मुझे सड़क पे यार रोना आ गया, पता नहीं समझ में ही नहीं आया क्यों हो रहा था ऐसा। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देख बाहर मत रो, लोग घूरेंगे मुझे और मैं चुप भी नहीं करा सकता और वो सोचे कि लड़ाई कर रहे हैं दोनों। हाँ। मैंने कहा फिर जैसे वो होता है ना, रास्ते में चलते कोई लोग लड़ रहे हो तो उनकी बातें सुनते हैं तो मैंने कहा फिर ऐसा होगा, मान जा। फिर वही इसको मुश्किल से मैंने चुप कराया। फिर उसके बाद हम आगे घर वापस आ गए। फिर ये बोली कि मेरा थोड़ा सा मन लग जाएगा, मम्मी के पास छोड़ाओ। तो मैं इसको मम्मी के पास छोड़ाया। तो फिर भाई थोड़ा सा इसको हुआ होगा, एक तो उल्टा सीन कि मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर एडमिट होने को कह रही है तो कुछ सोच समझ के कह रही होगी, वो रिस्क नहीं लेना चाह रही होगी, कंडीशंस फेवरेबल लग रही होंगी, हेड पोजीशन डाउन होगी और लूप निकल ही गई होंगी। तो उसे लग रहा होगा कि भाई डेवलपमेंट पूरी हो ही गई है, बाकी सब ठीक ठाक है, तो इससे पहले कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए उससे पहले डिलीवरी कर देते हैं। तो अब भाई मैं इसको ये बातें समझा रहा हूँ, ऊपर से भाई घर पे जाके पीछे पड़ गए कि ऐसे कैसे बोल रहे डॉक्टर, शायद वो कुछ पैसे वैसे के चक्कर में है, ऑपरेशन के चक्कर में है, अचानक से बोल देगी, ये बोल देगी, वो बोल देगी। भाई दिमाग ही चाट देगा। फिर इसके मेरे पास फोन आए कि हाँ ठीक है, नहीं चाटा। थोड़ा डर लगता ही है यार। मम्मी का भी कंसर्न सही था कि मतलब अभी 12-15 दिन बचे हैं, 18 की डेट है, 17-18 की डेट है, तो फिर एकदम से ऐसे कैसे हो रहा है, इस वजह से। फिर उसके बाद भाई मैंने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा भाई साहब बताओ थोड़ा सा क्या ठीक है क्या गलत है। तो उन्होंने कहा तूने खुद क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा नहीं चला दिमाग। नहीं, उस वक्त क्या होता है डॉक्टर के सामने पता नहीं क्यों उनकी बातें हमेशा सही लगती हैं, उनसे क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करता क्योंकि ऐसा लगता है हर क्वेश्चन का जवाब मिल गया। थोड़ा ऐसा हो गया है ना मेरे साथ तो कि भाई जो सोचा नहीं अचानक से वो सामने आ जाए ना, तो दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब करना है तो करना है। तो फिर उसके बाद बोला मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बात करके देखो जरा, डॉक्टर में बात हो गई थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगी। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने समझाया, उनकी वाइफ ने भी समझाया, भाभी ने समझाया कि ऐसा होता है कभी कभी कि अगर हम वेट कर रहे होते हैं ना 40 वीक्स का, तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब ठीक है, जितनी होनी होती है उतनी तो होगी ही, लेकिन हाँ ये कि हेड साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। और एक तो पहले ही लूप की हिस्ट्री है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से एक राउंड ले ले टाइम तो, में। हाँ। और ये भी सुना है कि भाई सिर इधर उधर करके कंधा वंधा थोड़ा सा आगे ले आए, तो ये कोई ऐसी कंडीशन ना आए। उससे बचने के लिए जब कंडीशन फेवरेबल लगती है कि हाँ भाई अब सारी जो पैरामीटर्स है वो पूरे हैं, तो उसी टाइम पे डिलीवरी के लिए सोच लेते हैं। तो ये बात सुन के फिर इसकी बात कराई मैंने, फिर उनकी बातें सुन के इसको थोड़ा सा चैन मिला। बाकी मैं इसको पहले समझा रहा था कि भाई मान जा, अगर डॉक्टर कह रही है ठीक कह रही होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था कि उसे ऐसा लग रहा है डेवलपमेंट पूरी हो ही गई है, बाकी जो जो हमें चाहिए वो सारा सब कुछ रेडी है, तो चलो कर ही लेते हैं। पर भाई कैसे भी समझाऊं, समझे ही ना, समझे नहीं, ही वो ना। तो उनके साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है ना, इस वजह से शायद उनकी बात मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई। तो अब के मैं एक्सपीरियंस होकर देखा नहीं यार, उनकी बात सच में मतलब ऐसा लगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन मिली है उनकी बात सुन के, तो ठीक है कोई नहीं। तो फिर उसके बाद मन बना कि हाँ भाई चलो कल फिर एडमिट हो जाते हैं। फिर भाई एक और नया सीन इसकी मम्मी कहे कि भाई मैं रहूंगी वहां पे।
और हॉस्पिटल वालों ने बोला है 2 ही लोग रह सकते हैं। 2 लोग नहीं, 1 ही लोग हाँ मतलब एक तुम एक रूम कोई में। और। हाँ रूम में मतलब हाँ। अटेंडेंट 1 ही रह सकता है। हाँ तो अब भाई ये कि मैं भी सोचूं कि यार रहना तो मुझे भी चाहिए, ये भी सोचे कि हाँ साथ रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ और ब्लॉग भी अच्छे से बन पाएंगे साथ में भी, मतलब साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है ना फिर। लेकिन ये नहीं है कि मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती मतलब कई लोग मम्मी भी देखेंगी वीडियो तो बोलेंगी। तो फिर उसके बाद ठीक है, मैंने कहा चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, चलते हैं। उसके बाद किसी ने भगाया तो कोई एक भाग जाएगा, और क्या ही करे। मम्मी ने सीधा बोल दिया आज कैंटीन में बैठ जाएंगे वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे, मैं हूं ना तेरे पास अंदर। मैंने कहा मम्मी बच्चा होने के बाद आपकी ज्यादा जरूरत है फिर उसके बाद मेरी मम्मी से बात हुई तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें होती हैं वो बताई कि ऐसे करना है वैसे करना है, बाकी तो सब मैं देख ही लूँगी, बस जो भाई तुम्हें ही करना है वो तुम कर लेना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद अभी आप लोगों को पता तो होगा ही दादी वाला जो था, तो उस चक्कर में मम्मी थोड़ी ज़्यादा बिजी है ही, और चाहे भाई कोई कितना भी कुछ भी कर ले, वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तो निभानी ही पड़ती वो है। रहती भी है, और फिर गेस्ट वगैरह इतने ज्यादा आते हैं ना ऐसे टाइम पे, मतलब वही महीना 2 महीना तो कम से कम आते ही रहते हैं, चाहे वो कोई बूढ़ा हो चाहे 15 दिन तो ये मानो फिक्स है। नहीं 15 दिन से ज्यादा ही आते हैं यार लोग मिलने, बड़े बूढ़े आते ही वो रहते तो है हैं। हाँ। वो तो है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो वो रिवाज होते हैं वो हाँ। ऑलमोस्ट 15 दिन के तो होते ही हैं। 13 दिन को वो 13 दिन के तो वो फिक्स हो गए, और फिर 2 दिन उनको समेटने में जो चल रहा है वो सब लगता ही लगता है। और फिर मम्मी सबसे बड़ी बहू है तो उस वजह से और ज्यादा वो है। बाकी ये है कि हाँ जब जब मम्मी को टाइम लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, अब जैसे मान लो सुबह सुबह उठ के जो करना था वो सारा कर दिया है अपनी तरफ से, उसके बाद फिर आ गई, फिर उसके बाद दोपहर में एक बार दोबारा से जाना पड़ता है, वो हो गया, फिर शाम को एक बार दोबारा जाना पड़ता है। पर इन लोगों तो को ये मतलब भी बताओ कि कई लोग पूछते हैं मुझसे कि आप अपनी इन लॉज वाली फैमिली से कब मिलाओगे, तो वो लोग बहुत ज्यादा कैमरा शाय है, वो नहीं आ सकते कभी भी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे उनसे पूछने में भी डर लगता है कि मुझे बोल देंगे फोन रख देखो मैं आपको ना मेन चक्कर बताता हूँ। मेन चक्कर ये है कि इसकी फैमिली वाले जो हैं वो थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई शहर में रहे हैं, लेकिन मेरी फैमिली वाले जो हैं वो हमेशा से गांव में ही रहे हैं। हाँ। और अगर भाई आप लोगों को कोशिश करनी हो तो किसी गांव वाले से ब्लॉग बनवाने की कोशिश करो। हाँ। और स्पेशली जब वो 50 क्रॉस कर देते हैं ना, उसके बाद तो मानना बंद कर देते हैं कि भाई नहीं। और उल्टा आपको एक बात ये भी बताते हैं कि हमने अभी तक बताया भी नहीं। हाँ बताया भी नहीं, अगर बता देंगे तो हमारी पिटाई हाँ। हो जाएगी। अगर बता देंगे ना तो हमें और बोल देंगे कोई जरूरत नहीं है फालतू काम करने की। फालतू फंड कर रहे हो। हाँ समेटो इसे, हटाओ सब कुछ। तो ये चक्कर रहता है। बाकी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक आध बात तो आप लोगों को सुनवा ही दूंगा अगर मौका मिला तो। अगर मेरी मम्मी का ध्यान ना गया तो एक आध बात वैसे सुनवा के देख लूंगा। बाकी ठीक है, तो हॉस्पिटल में जितना ज़्यादा हो पाएगा जब जब मैं आऊँगा तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा ही। बाकी कोशिश तो ये भी करेगी, क्योंकि मेन बात पता है क्या है, हम भी ये चाहते हैं कि जो मेमोरीज है ना वो स्टोर रहें। आप लोगों को जब हम दिखाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि हमारे लिए भी वो स्टोर हो जाती हैं चीज़ें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, जब हम कुछ महीने पहले पिज़्ज़ा खाने गए थे तो लगा, मैंने कहा यार समय कहाँ से कहाँ बदल गया। मेरे तो मतलब दिल के करीब, हमारी सबसे करीब वो वीडियो है जो हमारी लेवल 2 स्कैन की है ना, जिसमें हम बच्चे के होठ देख रहे हैं, ऐसे वाली फोटो देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखना, लेवल 2 स्कैन वाली। काफी पहले डाली थी वो, बहुत ही प्यारी वीडियो है वो, मतलब दिल के सबसे करीब है वो मैं बार बार देखती हूँ उस वीडियो को है अच्छी लगती है। पोज बढ़िया है ना। हाँ क्या था ये वाला पोज? हाँ ऐसे कर रखा था उसने, ऐसे कर रखा था, मतलब पूरा दिख रहा था उसमें अच्छे से। चलो बढ़िया है। तो बस उम्मीद ये है कि कल सुबह एडमिट होना है। कल क्या तारीख है ये भी बता दो ताकि हमारी मेमोरी के लिए सेव रहे। 5 अप्रैल 5 अप्रैल ट्यूसडे, नवरात्रे का 3rd डे। चलो फिर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं रिकॉर्ड के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं सब कुछ तरीके से बताऊंगा। ठीक है। 4 अप्रैल को डॉक्टर ऑब्जर्वेशन की लास्ट विजिट और इंटरनल चेकअप, और उसके बाद एडमिट होने के लिए बोला गया।
4 अप्रैल को 1:45 जो थी क्लिनिक में एंट्री थी। ओहो मतलब डॉक्टर केबिन में एंट्री थी। टाइम भी याद है, 2022 चल रहा है ये भी बता दो। तो उसके बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास हमारी कन्फ्यूजन दूर हुई कि हाँ ठीक है, हमारा मन बना कि अब हमें कल एडमिट होना ही है। और सुबह 8:30 बजे बोला गया कि 8:30 बजे एडमिट होने का टाइम सबसे बेटर है, लेकिन हमें पता है कि हम मुश्किल से 9 बजे तक पहुंचेंगे। 9 बजे निकलेंगे कि पहुंच जाएंगे, 9 बजे पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतनी जल्दी कोशिश करेंगे 9:30 बजे तक पहुंच जाएं, सुबह की नवरात्रि की पूजा करके, और उसके बाद निकलेंगे। फिर 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद पेन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन, और उम्मीद है कि 5 अप्रैल 2022 को ही जो बच्चा होगा वो हमारी गोद में होगा। लड़का होगा लड़की होगी, इस बारे में हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक 1% भी नहीं सोचा। कई लोगों ने हमसे पूछा भी कि तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, या तुम क्या चाहते हो क्या होगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और पहली बार मुझे एहसास भी हुआ कि हम ठीक ठाक इंसान हैं कि हमने कुछ भी डिस्कस किया, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया एक सिंगल बार भी कि लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ, मतलब सोचा भी नहीं कि यार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये हमने सोचा ही नहीं। हमने नाम सोचे, हमने लड़के के भी नाम सोचे, हमने लड़की के भी नाम सोचे, हमने इमेजिन किया, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई अपने मन में इच्छा रखी हो। जेंडर के लिए कभी भी इच्छा नहीं रखी। हाँ, जेंडर के लिए इच्छा नहीं रखी, ये बात है। तो ठीक है, बाकी तो फाइनली कल वो डेट है जिस दिन हम मम्मी पापा बन जाएंगे। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच भी रहा था कि आज वो आखिरी दिन है जिसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं रिया को बाहर खड़े होकर यही बात बोल रही थी कि हमारी कल से जिंदगी बदलने वाली है, दिन रात एक होने वाले हैं। तो मतलब सिर्फ 2 की तरह ये एक और होगा, तीसरा भी होगा कल से। सिर्फ 2 की तरह ये आज हमारा आखिरी दिन है। कल से हम 3 हो जाएंगे। यार मतलब सुन के महसूस करके क्या फीलिंग आ रही है यार, बहुत अजीब लग रहा है। मतलब बहुत नर्वस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब अंदर से नर्वसनेस हो रही है कि ठीक है, खुशी तो है, डर भी है कि वो कैसे होगा, सब कैसे मैनेज होगा, घर कैसे मैनेज होगा, हॉस्पिटल में कैसे मैनेज होगा, डिलीवरी कैसे मैनेज होगी, पेन कैसे मतलब इतना सब है दिमाग में कि मैं बता भी नहीं सकती, उंगलियों पे गिन सकती हूँ पर कि हाँ ये है ये है ये है ये है, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत ज्यादा है यार। बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो फीलिंग आती थी ना कि एग्जाम से पहले जब हम हाथ में रोल नंबर लेके एंट्री कर रहे होते थे और डेस्क पे जाके अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो रखा हुआ है और सामने क्वेश्चन पेपर आया और सब उड़ गया। वो जो बेचैनी, और कई बार जब मैं रेसेस में जाता था तो उस टाइम पे रेस शुरू होने से पहले जब हम पोजीशन लेते थे और वो 3, 2, 1 जब हम वो 1 सुनने वाले होते थे, उसकी बेचैनी, और उसके बाद ये वाली रात, ये सारी बेचैनियां ना बहुत कोरिलेट कर रही है। शायद सेम हार्मोन सिक्रीट हो रहा है बॉडी में। मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा मूवमेंट है ये, लेकिन साथ ही साथ डरा भी रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं पा रही, मैं डर रही हूँ, खुश हो रही हूँ, क्या हो रहा है समझ नहीं पा रही। असल में ये हार्मोनल लोचा होता है, दिमाग को समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को संभाला कैसे जाए। और जब से डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है कल तुम्हें आना है एडमिट होने के लिए, अब मुझे आज रात को क्या 12 बज रहे हैं अभी, 12:05 या 10 मिनट ऐसे कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को हल्का हल्का पेन भी हो रहा है। मतलब उतना अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइप का पेन है क्या है, लेकिन हल्का हल्का पेन शुरू हो गया है ऐसा मुझे फील हो रहा है। मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। आज फिर हमने बाहर से भी थोड़ा बहुत खा लिया कि चलो ठीक है खा लेते हैं, काफी दिन एक्साइटमेंट है काफी। दिन में थोड़ा ज्यादा ही परेशान थी मैं कि एकदम से डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया, मतलब कोई रीजन रहा होगा या फिर कोई मतलब हार्ट बीट में प्रॉब्लम है या क्या है, डॉक्टर मुझे डराने के लिए शायद ना बोल रही हो, ऐसा कुछ मतलब था।
तो उन्होंने इंटरनल चेकअप में मुझे यही बताया कि सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन ओपनिंग नहीं हुई है अभी। तो इस वजह से मतलब मेरे को लग रहा था कि थोड़ी बहुत ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद ही वो मुझे एडमिट होने के लिए बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया अभी कि हम दवाई वगैरह इंड्यूस करेंगे लगाने की, या फिर वो ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन देंगी, ये मुझे नहीं पता, पर जो भी है वो देखते हैं, उनकी मर्जी। और उन्होंने क्या बोले। हाँ, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जाते ही हमें 30,000 जमा करने हैं, उसके बाद वो बाद में लेंगी ना, जो भी अमाउंट है उनका बाद में लेंगी। बाकी ये जो चार्जेस वगैरह ये हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे आप लोगों को। एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि मेडिसिन कितनी क्या थी, जो चेकअप्स थे, नहीं क्या थे, डॉक्टर विजिट नहीं, वो जो टेस्ट वेस्ट होते हैं, हाँ, टेस्ट जो थे उसका कितना क्या था, फिर हॉस्पिटल का जो था वो कितना क्या था, वो सारा आपको अलग अलग बताएंगे बाद में तसल्ली से, खुद भी कैलकुलेट करके। हाँ, जोड़ना तो पड़ेगा कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी कितने में पड़ी हमें। पर मजा बहुत आया यार। ठीक है यार, बहुत बढ़िया था, सब कुछ मैनेज भी हो गया इजीली। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, भगवान ने भी बहुत साथ, ऐसा लग रहा है कि हम किसी बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और हम बस कदम रख के एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं कि हम इस वाली में दोबारा आएंगे नहीं। आ नहीं सकते। हाँ, आ नहीं सकते, नहीं आएंगे भी नहीं। हाँ। उसी में रहेंगे, फिर बाकी आगे का रास्ता आगे। इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतने ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मतलब उड़े उड़े से होश लग रहे हैं। ये छोटा सा मोड़ नहीं है ना यार। हाँ, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े बड़े मोड़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, एक पैदा होना, फिर अगली बार शादी होना, उससे पहले नौकरी लगना, शादी होना और बच्चा होना, और फिर बच्चे की शादी होना। ये कुछ ऐसे मोड़ हैं जो बहुत बड़े बड़े मोड़ हैं। हाँ, लाइफ चेंजिंग होते हैं। बिल्कुल ऐसी दुनिया ऐसी बदल सी जाती है कि साफ साफ फील होता है। आज मुझे हो रहा है। अभी आप लोगों को हमारी बातें शायद बोर भी लग रही होंगी, क्योंकि हम इतना ज्यादा रिलैक्स मूड में बैठ के बातें कर रहे हैं। शायद हमें लाइव में करनी चाहिए थी ये बातें शायद बोर लग रही हों, लेकिन ये बातें आज शायद व्लॉग के लिए कम, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके रिकॉर्ड करके बाद में आगे जाके कभी देखने के लिए ज्यादा है ये वीडियो। और बाकी जब बच्चा थोड़ा सा समझने लायक होगा तो वो जब ये देख पाएगा कि मेरे होने से एक दिन पहले मेरे माँ बाप क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, तो वो कितनी रियल चीज होगी ना जो वो फील कर पाएगा। मतलब सोच के देखो, काश हम लोग ये देख पाते कि हमारे माँ बाप हमारे पैदा होने से जस्ट पहले वाली रात क्या फील कर रहे थे और क्या करने वाले थे। तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। ट्रेवल, मैं सोच रही टाइम ट्रेवल वाली। ये टोटल ऐसी बात होगी जैसे हम अपने बच्चे को वो हक दे रहे हैं कि वो कभी भी पीछे समय में आके देख सकता है कि चल क्या रहा था जिंदगियों में। हाँ, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। बस YouTube कहीं ना जाए YouTube बचा रहे इसी दुनिया में। तो करें वीडियो को एंड। हाँ, इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं वेलकम करता हूँ अपने आने वाले बच्चे को। मैं भी हम खुश हैं कि वो आ रहा है या आ रही वेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब बच्चा आ रहा है ना। हाँ, लड़का है नहीं, कोई गलत ना समझ ले, इसलिए मैंने बोला। तो हम बहुत खुशी से वेट कर रहे हैं, जल्दी से आए और भगवान हमेशा आशीर्वाद रखे हम पे भी, आप सब पे भी, कि जितने भी बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं बहुत अच्छी अपनी किस्मत लेके आए, खुशियाँ लेकर आए, और आप जितने भी पेरेंट्स अभी बनने वाले हो सबको प्राउड फील करवाएं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाएं। बाकी ठीक है भाई, मुझे बस बहुत प्यार होता जा रहा है अपने बच्चे से, जैसे जैसे समय पार प्यास आ रहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। एक्चुअली ना वो फील हो रहा है मुझे कि बहुत पास आ रहा है, बहुत पास आ रहा है। आपका मुंह लाल हो गया, इसमें नहीं दिख रहा लेकिन आपका मुंह रियल में लाल हो। तो एंड करते हैं वीडियो। आज आप ही करो, आपकी फीलिंग ज्यादा उभर रही है, मेरी तो बहुत टाइम से उभर रही है रोने धोने में। बाकी अभी थोड़ी देर बैठ के बातें भी करेंगे हम एक दूसरे से, फोटोशूट भी करेंगे थोड़ा सा। अभी तक हमने कोई भी ज्यादा फोटोशूट वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है, तो सोच रहे हैं अभी घर में थोड़ी सी कुछ फोटोज क्लिक कर लें, क्योंकि ना हमें टाइम नहीं मिलता। मैं यूट्यूब में थोड़ा ज्यादा बिजी रहती हूँ, ये ऑफिस में बिजी रहते हैं। नहीं, ऐसा करेंगे ना, अभी तो देखो कर नहीं सकते,
लेकिन जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे ना उसके बाद फिर एक शूट करवा लेंगे बच्चे के साथ। हाँ बच्चे के साथ। ठीक है, तो आउटडोर शूट कराएंगे। दोनों करवाएंगे, इंडोर भी हो जाएगा आउटडोर भी हो जाएगा, ठीक या देख लेंगे जैसा भी ठीक लगेगा करवा लेंगे। ठीक है, चलो एंड करते हैं। बाय।